नमस्कार, मैं अमरउजाला.com से अमित मुदगल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है। क्या हाल है, क्या मिजाज है, हम जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से। जी, क्या लग रहा है चौधरी साहब, क्या माहौल चल रहा है और कैसी हवा है चुनाव में, क्या मुद्दे हैं, कितना मान मनोबल का दौर चल रहा है? गिले शिकवे भी सुना है खूब चल रहे हैं, तो भाई किस नजरिए? जिसको चुनाव लड़ रहा आम जनता क्वेश्चन करती है जी, और हम भी अपने क्वेश्चन देंगे। जनता को कहा है कि सबके घोषणा पत्र पे बातचीत करो, जो कैंडिडेट आवे जी, उसने क्या करा, आगे उनके क्या घोषणा पत्र है, क्या वे करेंगे, सवाल जवाब जनता को करना चाहिए जी, सभी उम्मीदवारों से। सभी उम्मीदवारों से। जी भाई ये तो इनका त्योहार है, जी ये 5 साल में अभी तो आते हैं, ये जी 5 साल में या 2 महीने के लिए तो आते हैं। हाँ। हाँ। बाकी समय तो गायब रहे हैं ये। तो जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर मुझे लगता है कि आपकी नाराजगी अभी बरकरार है। देखो, किसानों के मुद्दे तो सोल्व हुए नहीं। जी सरकार कोई सी भी हो, सरकार यहाँ की हो या सरकार स्टेट की हो, वे किसी भी स्टेट की हो। जी जैसे हम अगर बिहार की बात कर लें जी तो वहाँ पे मंडी सेक्टर खत्म कर दिया। जी वहाँ पे लेबर तैयार होती है, पढ़े लिखे लोग हो गए तो वे अपना नौकरी कर रहे हैं। जी बिहार खत्म हुआ। जी यही हाल यहाँ का है। भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू पूरे देश भर में है। भूमि अधिग्रहण बहुत स्पीड से किसान की हो रही है। कर्जा उसको दे रहे हैं, उसकी कर्जे में जमीन नहीं जा रही है। जी वो एक बड़ा इशू है। फसलों के दाम नहीं मिलते। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, C2+50 वाला जो फार्मूला था उनका वो लागू नहीं है। MSP गारंटी कानून, उसमें किसान बर्बाद हो गया पूरा। जी उसका लाभ नहीं मिल रहा। जी और अब के और ज्यादा हालात खराब है। अब के गेहूं जो है वो थोड़ा सा तेज बिक रहा है। शाहजहांपुर में वहाँ के DM ने ये कहा है कि यहाँ पे पहले खरीद होगी सरकार की, और व्यापारी 2400 में खरीद रहा के लगा उसको नहीं देना। मतलब ये कौन सी कंडीशन है? अगर कुछ लाभ किसान को मिल रहा है जी तो उस पर रोक। जी क्या किसी दूसरी चीज पे भी देश में रोक है कि पहले सरकार खरीद करेगी और आप सस्ते में बेचो? जी भाई सरकार को खरीद करनी, सरकार कर ले। जी क्योंकि नुकसान ये हुआ कि भाव नहीं मिला तो उसने पैदावार को कम करा, जी पैदावार कम करा तो रेट बढ़ा। जी लेकिन उसकी खरीद तो हो जाए ना। भाई जेल ही तो डर दिखाते हैं जेल का। जी, जी। जैसे कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग हैं जेलों में बंद कर दिए, अभी और बंद होंगे। जितने डरेंगे उतने और बंद होंगे, या तो लड़ाई आमने सामने की लड़ो। जी उत्तर प्रदेश में ये इशारा आपका किसकी तरफ है? अखिलेश यादव की तरफ है, मायावती? नहीं, हमारा तो पूरे देश भर के विपक्ष वालों को है जी कि आप डरो ना, संघर्ष करो। जी जी संघर्ष की ये लड़ाई किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुई, और क्या ये आगे भी जारी रहेगा संघर्ष, या कुछ नए मुद्दे नए खड़े होंगे? देखो, नए इशू बहुत आएंगे। जी सरकार कोई भी आएगी, महंगाई का एक बड़ा इशू देश में रहेगा, बेरोजगारी का बड़ा इशू देश में रहेगा। जी तो जो नौजवान है वो हताश हो रहा है पूरा। फसलों के दाम नहीं मिलते तो किसान हताश है। नौकरी की बहुत समस्या आ रही है, महंगाई बढ़ रही तो खर्चा कहाँ से चलेगा, जमीन बहुत स्पीड से बिक रही है। तो ये बड़े इशू आएंगे देश में। किसान आंदोलन के रूप में जो शुरुआत होती है, कहा जाता है कि चुनाव के नज़दीक आते ही ये कुछ ज़्यादा होती है। पिछले दिनों भी जैसे ही आए, अभी एक दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ था, तो क्या उस बारे में कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौर पर होता है, ऐसा नहीं। मुद्दों के आधार पे आंदोलन होते हैं, अपनी बात कहते हैं जी। सरकारें अगर बातचीत से समाधान करें तो कोई आंदोलन ना हो जी। अब सरकार 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार से किसी भी किसान संगठन की बातचीत नहीं हुई। SKM की तो बात नहीं हुई। जी 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 तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा अभी कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है? अभी मूवमेंट की है, जैसे बिहार में लाठीचार्ज हुआ कुछ किसानों पे, जी। उनकी जमीन अधिग्रहण करी जा रही, तो 10 तारीख में हम वहाँ पर जाएंगे। जी हम बीच में छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हसदेव के जंगल जिस तरह से काटे जा रहे हैं जी तो बड़ा नुकसान का हुआ है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वहाँ के आदिवासी उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मतदाताओं के लिए कोई संदेश आखिर में देना ये है कि मतदाता तो होशियार बहुत है, वो तो कैंडिडेट कोई रास्ता नहीं देता, सबको बताओ जा साथ में जी। हमारा नहीं, हमारा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना मत
का अधिकार जो है उसका प्रयोग करें, नोटा ना दबावे। नोटा तो हताश आदमी दबाते हैं, बहुत सही बात आपने कही। नोटा नहीं दबाना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ में रहेंगे जी, और छत्तीसगढ़ में हम सुबह की वहाँ से फ्लाइट लेंगे रायपुर की 19 तारीख में जी। फिर यहाँ पर आने का वोटिंग अपनी एक करेंगे। वोट आप डालोगे, उसके लिए कितना पैसा खर्च करोगे? 3 लोग जाएंगे तो करीब करीब उसके 36-37 हज़ार रुपये खर्च होंगे, लेकिन हम वोट डालने जरूर आएंगे। जी जी, बहुत अच्छी 2 बात। लोग और जाएंगे और फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे क्योंकि जाना जरूरी है, और वोट डालने के लिए आएंगे, नहीं तो हम 2 दिन और रुक सकते थे वहाँ। जी, बहुत अच्छा। राकेश जी ने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी और सबसे अहम बात इन्होंने कही कि वोट जरूर करें, नोटा ना दबाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।